राजेश बंसल हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो सर आपसे ये मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर कि बाज़ार जो है हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से एक रेंज में ही है सर, वही 300-400 पॉइंट, और मंडे को ट्यूसडे को वेडनेसडे को इस तरह के देखने को मिलता है, एक दबाव आता है उसके बाद फिर एक रिकवरी आती है। आपका क्या मानना है सर, अभी जो ये रेंज है इसी तरीके से बनी रहेगी? हाँ सर, हमने एक महीने पहले भी बात की थी कि बाजार में भी कुछ होने वाला नहीं है। नीचे हम जाने नहीं देंगे क्योंकि डीआई की लगातार बाइंग है, ऊपर हम बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि एफआई की लगातार सेलिंग है। क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर अभी भी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी उस लेवल पे नहीं आई है। क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की भी अगर ईपीएस की बात करें, निफ्टी 50 की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है सॉरी 1300 के आसपास की ईपीएस आएगी। तो 1300 की ईपीएस पे आप मार्केट को 26,000 एक ब्रॉड बेस लेवल होता है, 28,200 या 28,600 एक मैक्सिमम लेवल होता है, और उसको आने के लिए समय लगेगा। मार्केट इस क्वार्टरली नंबर को और देखना चाहेगी। जब तक इस तीसरे क्वार्टर के नंबर और उस लाइन में आना शुरू हो जाएंगे, पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं रिवर्सल तो आ गया है, अर्निंग्स में जो डाउनग्रेड था उसमें रिवर्सल आ गया, पॉजिटिव अपटिक आना शुरू हो गया है। पर क्या वो मार्केट में 15-17% की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? मार्केट इस बात को कंफर्म करना चाहती है, और जैसे ही कंफर्म होगी हम चल पड़ेंगे। दूसरा, इंडो यूएस डील नहीं हो पा रही है। उसमें पहले मार्केट नवंबर में एक्सपेक्ट कर रही थी, फिर दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रही थी, और अभी 15 दिसंबर भी आ गया है आज ऑलमोस्ट, और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा मार्केट में उसको लेके भी बेचैनी है कि कब तक ये डील होगी। आज एक बहुत अच्छी बात और होगी, आज एडवांस टैक्स की फिगर आएंगी जो शायद कल या परसों पब्लिश होंगी। उनको देख के भी मार्केट एक क्लू लेगा कि इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बेटर आएंगी या थोड़ी वर्स्ट आएंगी। तो अगले 1-2 दिन में मार्केट एक डिसाइसिव मूव लेने को तैयार है। अब जो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। और एक बात हर जी मैं बताऊं, मार्केट ना एक लेवल को 5-7 हजार बहुत बार बेचता है, 10-20-25-50 बार बेचता है। जब पिछली बार मार्केट ने 26,000 के आंकड़े को सितंबर 2024 में छुआ था, तब मार्केट ने सीधी रैली ली थी 25,300 से लेकर 26,200 के बीच में, और सीधा ऊपर गया था और सीधा नीचे गिरा था। तो उस दौरान कोई ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई। अब इन लेवलों पर अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा बेस तैयार हो रहा है, और आने वाला समय इन्वेस्टर के लिए बढ़िया होगा। और हो सकता है अभी हम ज्यादा दिन इस रेंज में ना रहे, और अब रेंज से बाहर निकलने की बाजार ऊपर कोशिश करेगा। ठीक है सर, यानी कि रेंज से निकलने की बाजार जो है यहाँ पे कोशिश करता दिखा है। तो सर ट्रिगर तो देखिए अब तो बजट ही आ रहा है, और एक जो है अब जिस तरीके से सुबहाट बढ़ी है, हालांकि बहुत लंबा अरसा हो गया कि यहाँ पर अमेरिका के डेलीगेशन से हम लोग लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जो है कुछ पॉजिटिव निकल के स्थिति आ रही है। तो सर मान के चले कि इसके बाद ही बाजार जो है और एफआईज लौटते दिखेंगे और बाजार में रैली बनती हुई दिखेगी? बिल्कुल सर, बिना एफआईआई के पार्टिसिपेशन के आप बहुत बड़ी रैली नहीं दे सकते। आप देखिए, जब भी बाजार ने नए हाई छुए हैं और तेजी से आगे बढ़ा है, तब एफआईआई का मूवमेंट पॉजिटिव रहा है इंडियन मार्केट के लिए। जब भी एफआईआई ने बाइंग करी है, पॉजिटिव मूवमेंट रहा है, बाजार ने नए हाई को छुआ है। क्योंकि डीआई तो लगातार बायर रही है, सपोर्टिव है ही। तो एफआईआई की पार्टिसिपेशन के बाद ही हम ऊपर जा पाएंगे। जब तक एफआईआई नेगेटिव है तो हम बाजार को बहुत हाई पे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, हाई पे नहीं ले जा पाएंगे। तो सर आज के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या माना जाए कि फिर आज भी वही रेंज की स्थिति जो एक्चुअली अगर हम लोग देखें सर, तो जो फ्राइडे को रिकवरी रही वो काफ़ी बेहतर, अगर आप टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देखें तो 20 डीएमए जो है वापस रिकवर होता हुआ दिखा है। तो क्या हम लोग मान के चले कि आज जो है वो 26,100-150 की रेंज आएगी, या फिर वापस नीचे जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है? हाँ जी, जैसे अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करें तो बाजार 5 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज के आजू बाजू ही फ्लर्ट कर रहा है। जी। उसमें कोई सब्सटेंशियल मूवमेंट ऊपर अपसाइड में उसमें नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए बाजार यहीं घूम रहा है। जबकि 55 डेज और 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से बाजार काफी ऊपर है, इसलिए बाजार मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट टर्म तो पॉजिटिव है। खाली शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही स्टेक पे लगता है बार बार, क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है। जहां तक बात रही कल की, तो कल फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को बाजार ने अच्छा कंसोलिडेशन किया था, नीचे के लेवल पे भी और ऊपर के लेवल पे भी। तो बाजार एक्चुअली अगर गैप डाउन खुल रहा है जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है, तो उसमें बाइंग का ही मौका हम तलाशेंगे शुरू में मॉर्निंग में।
और हो सकता है बाजार अभी 1-2 दिन और इसी रेंज में घूमे 26,000 और 26,150 के बीच में, और फिर शायद ऊपर एक तरफ की यात्रा की तरफ निकलना शुरू करे। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर मार्केट आज या कल भी 25,970 के ऊपर क्लोज होती है तो फिर आप पॉजिटिव मोमेंटम लेके चलें, बाजार फिर नए हाई की बात हम इस हफ्ते भी हो सकती है। ठीक है, यानी 25,970 रुपये अगर क्लोजिंग होती है तो फिर एक नए हाई जो है वो पार करते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो सर आज जो है गैप डाउन में खरीदारी आपने बताया, यहाँ पे खरीदारी की जाए तो जो लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, किस रेंज पे खरीदना है? हाँ, आज हम गैप डाउन पे 25,920 930 के बीच में मार्केट मिलती है तो हम खरीदारी करें। जी 25,880 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और इंट्राडे बाजार 26,050 26,060 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, एक बार ग्रीन होने की कोशिश कर सकता है। वहां तक हम लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट कर देंगे और फिर बाजार का नया मूव देखेंगे। अगर बाजार इसके बाद और ऊपर जाता है 26,070 या 26,120 की तरफ जाता है तो हम शॉर्ट भी करेंगे इंट्राडे फॉल के लिए। 26,070 से 26,120 के बीच में 26,150 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इंट्राडे फॉल की 50-100 पॉइंट की फॉल की इंतजार करेंगे। ठीक है सर, लॉन्ग थैंक पोजीशन यू। कैरी नहीं करेंगे, लॉन्ग जी पोजीशन तभी कैरी करेंगे जब 25,970 के ऊपर बाजार फर्मली बंद हो रहा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया सर। नमस्कार सर। नमस्कार।